होने वाले श्राद्ध या जिसे पितृपक्ष कहते हैं उस पर बात करते हैं, क्योंकि जब पितृपक्ष है शुरू होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलनी शुरू हो जाती हैं और इन दिनों को कुछ लोग बहुत पवित्रता के साथ मानते हैं, क्योंकि ये हमारे बड़ों के निमित्त जो निमित्त होते हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके निमित्त एक आदर भाव कह लीजिए या उनके निमित्त जो भी हम दान पुण्य करते हैं उसको लेकर किया जाता है। सबसे पहले तो प्रश्न यही है कि श्राद्ध या पितृपक्ष को इतनी अहमियत हमारे जीवन में क्यों दी जाती है? पहला सवाल ये, और उसके बाद एक सवाल मैं साथ ही जोड़कर बता दूं कि हमें पितृपक्ष में जब हम करते हैं तो एक सूतक और पातक, जिसे हम सूतक पातक ये होता है कि जब घर में कोई नया जीव आता है या जिस बच्चे का जन्म होता है, क्या उस दौरान हमें जो श्राद्ध पक्ष है उसका ध्यान रखना चाहिए, या फिर अगर किसी की मृत्यु उसी ही दिनों में हो जाती है तो उस वक्त हमें जो पितृपक्ष है वो उसका किस तरीके से पालन करना चाहिए? नमस्कार नेहा जी, मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी श्रोताओं को अभिनंदन करता हूँ। नेहा जी ने आज जो प्रश्न पूछा है वो बहुत तर्कपूर्ण प्रश्न है और उसका उत्तर लगभग सभी श्रोता जो है वो जानना चाहते भी हैं कि श्राद्ध होता क्या है और श्राद्ध कब किया जाता है। देखिए, पूरे वर्ष के अंदर जिस तरह से ऋतुएं हैं उसी तरह से हम लोगों ने 4 नवरात्रि जो आते हैं, हर 3 महीने के बाद नवरात्र आते हैं, जिसमें से 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं और 2 बार जहाँ पे हम लोग अपनी नॉर्थ इंडिया में जैसे हम लोग कंजक पूजन करते हैं और भगवती का आराधना करते हैं। इसी तरह से जो अश्विन महीने के अंदर भाद्रपद है, उस दौरान जो कृष्ण पक्ष माना गया है, उस कृष्ण पक्ष के समय, अभी जैसे कई लोगों को तो यही नहीं पता था कृष्ण पक्ष क्या है और शुक्ल पक्ष क्या है, तो अभी जैसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई तो काफी दुनिया को ये बात पता लगा कि चंद्रमा में 15 दिन रात होती है और 15 दिन दिन होता है। ये भी रिसेंट सबको पता लगा कि अगर अभी चंद्रमा आज लैंड नहीं करेगा तो 15 दिन की रात जो है फिर आएगी। तो इससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हमारे जो पूर्वज है हजारों साल पहले से उन्हें इस साइंस का पता था कि चंद्रमा में 15 दिन अंधेरा पक्ष होता है और 15 दिन ऐसा पक्ष होता है जहाँ पे सूर्य की रोशनी होती है और जो चांद है वो सूर्य की रोशनी में रहता है। तो उसी सिस्टम के अंदर जो कृष्ण पक्ष है और जो अश्विन मास का भाद्रपद का महीना है, उस समय हमारा ये जो हम लोग श्राद्ध करते हैं उसका ये विधान माना गया है। इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न ये है कि इसके बारे में जो ज्ञान है वो कहाँ से मिला। अब जैसे आपको बोलते हैं आपको किसने बताया, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, ये सब चीजें ये कोई रिलीजियस ही नहीं, ये साइंटिफिक भी है। तो एक उपनिषद है कठोपनिषद, हमारे सभी उपनिषदों में से एक उपनिषद है, वो कठोपनिषद है, जिसके अंदर नचिकेता और यमराज का संवाद है कि नचिकेता के जो प्रश्न है वो यमराज उनका उत्तर रहता है कि आत्मा क्या है, शरीर कैसे छूटती है, श्राद्ध के बारे में जितने भी दाह संस्कार के साथ जितने भी नियम और कायदे हैं उसका पूरा बहुत डिटेल से वर्णन है, उसके सभी सवालों के उत्तर है। ये एक इंटरेस्टिंग विषय है और ज्यादातर वही लोग पढ़ते हैं जिनका इसके अंदर थोड़ी रुचि होती है। तो आपको थोड़ी सी रुचि डेवलप करनी चाहिए, इससे आपको अपनी संस्कृति, अपने सनातन के बारे में, उसकी भव्यता के बारे में आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। अब ये आ गया कि पराविज्ञान भी है, ये सभी तरह का विज्ञान है। पराविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसको हम लोग मौत के बाद का विज्ञान बोलते हैं, आत्माओं का विज्ञान बोलते हैं, जिसके अंदर प्रेत योनियों के बारे में पूरा वर्णन दिया गया है कि क्या प्रेत योनि होती है, इंसान का जो शरीर है जब उस शरीर को आत्मा छोड़ती है तो वो किस तरह से सूक्ष्म शरीर के अंदर चले जाती है। ये पूरा विज्ञान है और ये साइंटिफिक है। हो सकता है कुछ चीजों को लोगों ने आज साइंस ने, जो आज की साइंस है, हमें ऐसा लगता है आज की साइंस ज्यादा एडवांस है, ऐसा नहीं है। हमारी पहले की साइंस ज्यादा एडवांस थी, हमारी आज की साइंस तो अभी सीख रही है, वो उसको धीरे धीरे पता लग रहा है कि ये भी था, ये भी सच है, ये भी सच है। परंतु जो पराविज्ञान है, जब हमारा शरीर, हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है तो क्या एकदम से वहां चले जाती है, उसकी जो जर्नी का समय है वो कितना है, उस जर्नी के समय को सूक्ष्म शरीर में कितना समय लगता है, उस दौरान उसका पोषण
भोजन और भक्षण क्या होता है, ये सारी चीजों का उस नचिकेत और यमराज के संवाद में जो मैंने आपको बुलाया कठोपनिषद में भी वर्णन है। अब इसका बात आ गई कि हम श्राद्ध कब करते हैं। तो श्राद्ध जो समय चलता है ये 15 दिनों का, उस वक्त हमारी जितने भी पितृ हैं, ऐसे कई पितृ हैं जिनको या तो अभी गति नहीं मिली, या जिनका जो अभी भी सूक्ष्म शरीर में है, या कुछ प्रेत योनि में है, या जो अभी भी ये समय उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमें हमारे ही परिवार के अंदर कभी समय और मौका मिलेगा जो दोबारा जन्म लेने का। तो उस सब की प्रतीक्षा के अंदर, या कुछ लोगों का जीवन मरण बार बार हो चुका है परंतु उनको पता है, क्योंकि जब हम सूक्ष्म शरीर में होते हैं, आत्मा जब शरीर के अंदर होती है तो उस समय उसको ये ज्ञान नहीं होता कि उसके पिछले जन्म क्या थे, लेकिन जैसे हम शरीर छोड़ देते हैं तो इस चीज का ज्ञान होता है। तो ये सारी चीजों के उत्तर उसी में मिलेंगे। अभी आपको जो भी मैं बात बोलूंगा वो शायद कई दुनिया के मैक्सिमम लोगों के सर के ऊपर से निकल जाए। तो सीधा श्राद्ध पे आते हैं। श्राद्ध एक ऐसा समय है जिसमें हम लोग अपने पितरों के निमित्त ऐसा भोजन तैयार करके उनको देते हैं ताकि उनको उनकी आत्मा को तृप्ति मिले और वो पूरा वर्ष तृप्त रहें उनको जो उसका भोजन से, और उन आगे जब नया जन्म लें तो उनको उस वक्त इस चीज की तृप्ति अनुभव। अब बात आ गई कि हम भोजन करवाएंगे किसको। तो गौ और ब्राह्मण दो ही हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णित है कि जो गौ के मुख में जाए और जो ब्राह्मण के मुख में जाए वो एक माध्यम है जो हम अपने पितरों को निमित्त कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी ये गिना गया है कि जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो ज्यादातर लोगों को किस तिथि में उनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, वह उस तिथि को ही, जब श्राद्ध की वो तिथि आती है उस तिथि को, जो मैं देसी महीने की तिथि बोल सकते हैं हम लोग, उस तिथि को ही उसका भोजन और उसका श्राद्ध करते हैं। उसके निमित्त हम लोग भोजन तैयार करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। तो ये तो हो गया उस एक आत्मा का श्राद्ध। परंतु कई बार क्या होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं जाने से पहले हमें आशीर्वाद दे देते हैं कि आप सभी का एक ही तिथि, जो 15 दिनों में से किसी एक तिथि वाले दिन सभी का श्राद्ध करो तो वो सर्वमान्य होगा। उनके दिया गया ये आशीर्वाद जो है वो एक तिथि के अंदर हम लोग कर देते हैं, और ज्यादातर कई लोग तो अमावस वाले दिन ही सारे के सारे अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। तो अब आ गया कि इसके अंदर सूतक और पातक। नेहा जी आपका प्रश्न था कि सूतक और पातक, तो मैं जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। सूतक वो होता है जब किसी के घर में किसी के बच्चे की जन्म होता है तो वो एक समय जो है वो सूतक का गिना जाता है, और जब किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए तो वो समय गिना जाता है पातक का। जब सूतक या पातक चले तो 40 दिन घर में शोक या खुशी रहती है। इन दोनों समय में कोई भी ब्राह्मण उस घर के अंदर भोजन नहीं खाता, यहाँ तक कि जप और तप भी निषेध माना गया है उस समय करना। अगर ये चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और किसी तरह किसी बालक का जन्म हो गया या किसी सदस्य की मृत्यु हो गई तो ये सूतक और पातक का नियम लागू हो जाता है। उस समय जो रेगुलर तरीका है श्राद्ध करने का वो नहीं रहता है। उस श्राद्ध को करने की बजाय ज्यादातर परंपराएं सेम रहती है कि सूखा राशन के तौर पर हम लोग उसको या गौशाला में दे देते हैं या इस तरह से उसका दान कर देते हैं। परंतु अलग अलग जाति के हिसाब से इसके नियम और कायदे बने हुए हैं, परंतु जो रेगुलर श्राद्ध है वह नहीं किया जाता। उसके लिए आप अपने बड़े बुजुर्गों से समझकर थोड़ी बहुत जो चीज है वो कर सकते हैं। श्राद्ध ऐसी चीज है जो हम अपने पितरों को तृप्त करने के लिए करते हैं। हम उन सभी आत्माओं को जो हमें आशीर्वाद देने के लिए ऊपर की दुनिया से नीचे आती है, इसलिए इस दौरान कोई अच्छा शुभ कार्य भी नहीं किया जाता, उनको रोक दिया जाता है, क्योंकि ये समय हमने पूरी तरह से एक डेडिकेट किया हुआ है हम अपने पितरों के लिए।